अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों से माजरत, क्योंकि मैं काफ़ी हफ्तों से अपनी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो नहीं बना पाया। उसकी वजह थी कि मैं कुछ मसरूफ़ था और चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ के साथ कि बंदे को वो भी लेके साथ चलनी पड़ती हैं। तो एक बार फिर ये सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज भी आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के ही कमेंट्स लेके आया हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज के कमेंट्स क्या हैं गाइस। हमारा पहला कमेंट जो है वो द डींगा की तरफ से, ये उनका नाम है। हाई सर, डू फोन्स हैव इंटरनेशनल वारंटी? आई एम स्टेइंग इन दुबई एंड प्लानिंग टू मूव यूके। वेयर शुड आई बाय फ़ोन, यूके और यूएई? कैन यू एडवाइस? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, आप यूएई मॉडल ले लें या यूके मॉडल ले लें, आपको इंटरनेशनल वारंटी पूरी की पूरी मिलती है। यानी किसी भी कंट्री से फ़ोन आया हो, अगर वो ब्रांड न्यू फ़ोन है, नॉन एक्टिव फ़ोन है, तो आपको उसकी पूरी की पूरी इंटरनेशनल वारंटी मिलती है। लेकिन अगर आप यूएई से यूके मूव कर रहे हैं तो आप दोनों में से कोई भी फ़ोन ले सकते हैं। बेहतर ये कि आप यूके वाला फ़ोन ले लें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने दुबई से लेना है, मुझे बेहतर फील आ रही है यहाँ पे, तो आप दुबई वाला वर्जन भी ले सकते हैं। यानी कि दोनों की यूजेबिलिटी में आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तलहा की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि इसका मतलब बता दें कि मैसेज आया पीटीए की तरफ से कि इंक्लूडिंग डिजिटल सिम बिलोंग्स टू द सेम क्यूरेड मोबाइल डिवाइस टू अवॉइड ब्लॉकेज और लीगल एक्शन। अच्छा, मैं उनका क्वेश्चन समझ गया हूँ। आपको अक्सर ये मैसेज आता है कि जब आप पीटी अप्रूवल करवाते हैं किसी भी डुअल सिम मोबाइल फ़ोन का, चाहे वो आईफोन है या कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वहाँ पे आपको ये मैसेज आता है। इसका मतलब ये है कि आप जब कोई फ़ोन अप्रूवल के लिए भेजते हैं, तो अगर दो सिमों वाला फ़ोन है तो दोनों आईमीज सेम फ़ोन के होने चाहिए। आज से कुछ साल पहले जब नया नया पीटीए आया था, तो वहाँ पे ये होता था कि लोग सिंगल जो आईमी को अप्रूव करवाते थे, मोस्टली फिजिकल सिम को करवाते थे, क्योंकि ई सिम उस वक्त कॉमन भी नहीं थी और लोग ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करते थे। तो इस वजह से एक फिजिकल सिम एक मोबाइल की होती थी, दूसरी दूसरे फ़ोन की होती थी, और मिला के उसको एक अप्रूवल की रिक्वेस्ट भेज दी जाती थी। तो अब वो सिलसिला नहीं है। अब आपने अगर किसी डुअल सिम फ़ोन को अप्रूव करवाना है तो दोनों आईमीज को करवाना पड़ता है, और दोनों आईमीज जो होती हैं, चाहे वो फिजिकल है, ई सिम है, या दोनों ई सिम है, या दोनों फिजिकल है, वो सेम आईफोन की होनी चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा योर जानवी की तरफ से। उन्होंने पूछा कि अगर ई सिम एक्टिव हो आईफोन पर और किसी ने फिजिकल सिम वाले नंबर पर कॉल की हो, तो वो ऑफ जाएगा या एक्टिव होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ई सिम एक्टिव करते हैं सेम नंबर पे, तो अगर उस नंबर पे पहले आप फिजिकल सिम यूज़ कर रहे हैं, तो फिजिकल सिम जो होती है वो बंद हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी फ़ोन में अगर आप डुप्लीकेट सिम निकलवाते हैं, किसी भी वजह से फ़ोन आपका चोरी हो गया, आपके पास पहली वाली सिम नहीं है, या पहली वाली सिम किसी और भी वजह से मिसप्लेस्ड हो गई है, तो जब आप दूसरी सिम निकलवाते हैं तो पहली सिम ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ई सिम के केस में भी ऐसा होता है कि अगर आप फिजिकल से ई सिम पे या ई सिम से फिजिकल में भी शिफ्ट करते हैं, दोनों सिचुएशन में ऐसा होता है, तो सिम एक ही, यानी एक ही टाइम पे आपका एक नंबर चल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी ई सिम भी चलेगी, साथ उसी नंबर का फिजिकल सिम जो होगी वो भी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तलहा खान की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि ओल्ड फोन में डाटा ट्रांसफर पॉपअप शो नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन उनका आईफोन से आईफोन डाटा ट्रांसफर से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को इस तरह का इशू आता है। वैसे डाटा ट्रांसफर के ऊपर मेरा एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, जिसकी वजह से आपको ये छोटे छोटे एरर्स आते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें और उसी के स्टेप्स को फॉलो करें। मेन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि अगर आपका किसी भी वजह से एक दफ़ा में वो मैसेज पॉपअप नहीं करता, तो आप कोशिश करें कि दोबारा से ये वाला जो मेथड है इसको दोबारा से अप्लाई करें, और उसको करने से पहले आप दोनों डिवाइसेस को एक दफ़ा रीबूट कर लें। यानी नई वाली डिवाइस जो है उसको भी रीबूट कर लें, और जो पुरानी डिवाइस है उसको भी रीबूट करने के बाद दोबारा से ये प्रोसेस करेंगे, तो वो जो डाटा ट्रांसफर वाला पॉपअप है वो आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पबजी किलर की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि सर जी आईफोन 13 में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, प्लीज हेल्प मी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आईफोन 13 हो या कोई भी आईफोन का मॉडल है, आईफोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यानी एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी में ये चीज़ें नहीं आती कि वो आपको कॉल रिकॉर्डिंग अलाउ करे या कॉल रिकॉर्डिंग का कोई फीचर आपको आईफोन में मिलता हो। हाँ, बहुत पहले जब आप जेल ब्रेक यूज़ करते थे, तो जेल ब्रेक में सीडिया के ज़रिए ऐसी बहुत सारी ट्वीक्स होती थी, बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती थी जो आप इंस्टॉल कर लेते, तो उसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी थी। बट iOS के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन आपको ऐसी नहीं मिलती जिसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिलती है। हाँ, कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स ये क्लेम करती हैं कि जो वो कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज़ आपको देती हैं, बट वो इतनी एक्सपेंसिव है कि एक आम यूज़र उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक हफ्ते का वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपया चार्ज करती हैं। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ई सिम से रिगार्डिंग है। उन्होंने पूछा है कि हैदर भाई, व्हेन वी कन्वर्ट एग्जिस्टिंग फिजिकल सिम टू ई सिम, whether we have to add new plan vouchers or the existing plan will continue। इसमें सिंपली आप ये जान लें कि जब आप
फिजिकल सिम से ई सिम पे जाते हैं तो आपके वो सारे पैकेजेस, वो सारे प्लान्स जो आपके फिजिकल सिम के ऊपर होते हैं वही सारे वर्क करते हैं आपकी ई सिम के ऊपर। यानी ई सिम में कन्वर्ट करने के बाद आपका कोई नए से आपने प्लान ऐड नहीं करना होता, या आपका ने कोई और आपका प्लान नहीं आ जाता, आपके एग्जिस्टिंग प्लान ही आपकी ई सिम पे शिफ्ट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ जस्ट लाइक अ डुप्लीकेट सिम। आप जब किसी वजह से आपकी एक सिम मिसप्लेस हो जाती है तो नई सिम लेते हैं, तो एज इट इज़ पुराने वाली सिम के जितने भी पैकेजेस होते हैं वो नई वाली सिम पे कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी नंबर तो सेम होता है ना, सिर्फ आपने सिम चेंज की है। तो इस वाले केस में आपने सिम ही चेंज की है, लेकिन अब कह सकते हैं कि फिजिकल सिम की बजाय आपने ई सिम ले ली है, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है। इस सारे टॉपिक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखें। काफ़ी इंफॉर्मेटिव ई सिम से रिगार्डिंग वो, जिसमें मैंने बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ कि ई सिम क्या होती है, और ई सिम से रिगार्डिंग जितनी भी कंफ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं मैंने सबके बारे में बात की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महमूद भुट्टो की तरफ से, उन्होंने पूछा है कि नॉन पीटी आईफोन 11 की जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट है वो हो सकती है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आईफोन की वारंटी क्लेम से रिगार्डिंग है। यानी कि अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आप यहाँ पे रहते हुए फ्यूचर टेक वालों से अपना फ़ोन वारंटी में क्लेम करवाना चाहते हैं किसी भी सिनेरियो में, यानी आपके फ़ोन में कोई इशू आ जाता है तो आप वारंटी में उससे क्लेम करवाते हैं, तो आपका फ़ोन पीटीए अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर इस सिनेरियो में अगर आपका ये वाली सिचुएशन है कि आपके फ़ोन के बदले नया फ़ोन वो देंगे, यानी अगर आप फ़ोन लेके जाते हैं और वहाँ जाके जब आप उनको फ़ोन चेक करवाते हैं और वो आपसे कहते हैं कि आपको इसके बदले एक नई डिवाइस मिलेगी, तो इस सिनेरियो में आपका जो फ़ोन है वो पीटी अप्रूव्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि नई डिवाइस जो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी जो कि एन मॉडल होता है वो आपकी ऑलरेडी पीटी अप्रूव्ड होगी। हाँ, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मे बी आपकी डिवाइस में कोई ऐसा इशू है जो वहीं पर रिजॉल्व हो सकता है, बहुत कम टाइम में रिजॉल्व हो सकता है, तो उस सूरत में शायद वो आपको अलाउ कर दें कि आपकी डिवाइस अगर नॉन पीटीए भी है और लेकिन वो वारंटी में है तो आपको वो वहाँ पे क्लेम करके दे सकते हैं। बट मेन डिटेल जो है, मेन जितनी भी इसकी निटी गिटीज़ हैं वो आपको फ्यूचर टेक के ऑफिस में ही जाके पता लग जाएगा। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी डिटेल क्वेश्चन है, तो पूछने वाले हैं दीपक। उन्होंने पूछा है कि हेलो, माय फ्रेंड हैज़ फोन विच इज़ पीटी अप्रूव्ड इन पाकिस्तान, नाउ ही इज़ हियर इन किनशासा कॉन्गो, कोई जगह है ये, आई डोंट नो, एंड सिम कार्ड ऑफ हेयर डजंट वर्क इन दिस फोन, it just doesn't appear in phone, it shows no signal or emergency call only। अच्छा, सबसे पहले तो मैं दीपक आपको बता दूं, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से या आपके दोस्त का ताल्लुक पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में जितने भी फ़ोन होते हैं वो पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए पीटी अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। अगर एक नॉन पीटीए डिवाइस है वो दुनिया में बाकी किसी भी कंट्री में चल सकती है, वहाँ पे उनके जो लोकल सिम कार्ड है वो वहाँ पे चल सकते हैं, लेकिन अगर आप उस फ़ोन को पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में उसका पीटी अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। अगला जो पार्ट है उन्होंने पूछा है कि व्हाट आई हैव टू डू टू यूज़ लोकल कॉन्गलेस सिम इन पाकिस्तानी फ़ोन। देखिए, पाकिस्तानी फ़ोन या कोई भी डिवाइस है, अगर बाहर की कोई सिम आप पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं तो फिर आपको उसके जो रोमिंग ऑन करनी पड़ेगी, तो इस तरह से आप इंटरनेशनल सिम्स को पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे किसी मुल्क में हैं, दूसरी किसी लोकेशन पे, तो वहाँ पे आपको वहाँ का जो लोकल सिम कार्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ का लोकल सिम कार्ड यूज़ करने के लिए फ़ोन का पीटीए अप्रूव होना ज़रूरी नहीं है। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शावेज़ ने पूछा, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पूछा कि मेरे दो क्वेश्चन है। नंबर 1, गेमिंग के लिए 14 प्रो मैक्स या 15 प्रो मैक्स, दोनों में से कौन सा बेहतर है पबजी के लिए। और सेकंड क्वेश्चन उनका ये है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स की ड्यूरेबिलिटी देखने के बहुत मतलब यूट्यूब पे उन्होंने वीडियोस देखे कि जल्दी टूट जाता है और हीटअप प्रॉब्लम भी इसमें होते हैं। तो सबसे पहले तो पहला वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि शावेज़, जो भी लेटेस्ट डिवाइस होती है उसकी चिप एडवांस्ड होती है, उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होती है, तो ऑब्वियसली पबजी के लिए 15 प्रो मैक्स जो है वो बेटर डिवाइस है, मतलब एज़ कम्पेयर टू 14 प्रो मैक्स। लेकिन कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको फील नहीं होगा। हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि 12 प्रो मैक्स और 15, तो मैं कह सकता हूँ कि वाकई में 15 प्रो मैक्स की चिप बहुत एडवांस्ड है। हाँ, कुछ ऐसी गेम्स हैं जो कि पर्टिकुलरली डिज़ाइन की गई हैं 15 प्रो मैक्स के लिए, जैसे अभी रिसेंटली एक वीडियो लॉन्च हुई है रेजिडेंट इवल विलेज के नाम से, काफ़ी हाई एंड ग्राफिक्स हैं उसके, तो उसके लिए जो 15 प्रो मैक्स की डिवाइसेस हैं वो होना ज़रूरी है, वो आप 14 प्रो मैक्स पे नहीं खेल सकते। लेकिन अगर आपका बजट इजाज़त नहीं देता तो आप 14 प्रो मैक्स पे भी पबजी बड़े अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी बैटरी टाइमिंग वगैरह और ओवरऑल ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं। सेकेंडली, आपने 15 प्रो मैक्स की ड्यूरेबिलिटी के बारे में पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई नई डिवाइस आती है तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इश्यूज शुरू में देखने को मिलते हैं।
तो ड्यूरेबिलिटी में क्योंकि एप्पल ने इसको टाइटेनियम में शिफ्ट किया, तो टाइटेनियम में कुछ हमें उसके बेनिफिट्स भी थे और कुछ हमें उसके नुकसानात भी थे। बट जिस तरीके से हमें यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स के अंदर या वीडियोस के अंदर जिस तरह से वो फ़ोन गिराया जाता है या दिखाया जाता है, रियल लाइफ में कभी भी उस तरह से वो सिनेरियोज मतलब शाज़ो नादर होते हैं, बहुत कम इस तरह के सिनेरियोज होते हैं। एंड सेकेंडली जो 15 Pro Max का हीटिंग प्रॉब्लम था, तो वो तो एप्पल ने जब उसका 17.1 बल्कि उससे भी पहले 17.0.1 और 2 की जो अपडेट्स दी थी वहीं पे वो रिजॉल्व हो गया था। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद शोएब की तरफ, उन्होंने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने iOS 17.1 अपडेट किया है लेकिन उसके बाद बैटरी गेटिंग ड्रेन फास्टली, कैन यू हेल्प मी। iPhone 14 है उनके पास। देखिए शुरू में जब भी नया सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें इस तरह की बग्स होती हैं जो बैटरी को ड्रेन करती हैं, लेकिन बाद में जैसे ही उसकी फर्दर अपडेट्स आती हैं तो ये चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। 17.1 में काफ़ी सारी बग फिक्सेस को रिजॉल्व किया है एप्पल ने, बट इसके बावजूद भी अगर आपको iPhone 14 की बैटरी टाइमिंग में मसला आ रहा है या आप फील कर रहे हैं कि आपकी जो ऐप्स हैं या आपकी जो iPhone की बैटरी वो जल्दी ड्रेन हो रही, तो आप सेटिंग में जाके बैटरी में जाके अपना ज़रा ग्राफ चेक करें और देखें कि कौन सी वाली जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही हैं। उससे आपको एक तो आइडिया हो जाएगा। तो आपकी ऐसी जो अननेसेसरी ऐप्स हैं जो बैटरी ड्रेन करती हैं आप उनको डिलीट कर दें। और इसके अलावा मेरे कुछ ट्यूटोरियल हैं, मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको हाउ टू इंक्रीज आईफोन बैटरी बैकअप टाइम लिखें तो वहाँ पे आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स बताई हैं जो आप अपने आईफोन में करेंगे तो आपकी आईफोन की जो बैटरी टाइमिंग है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे इंक्रीज हो सकती है। सो गाइस चलिए लेते हैं आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ये पूछने वाले हैं ऑफिशियल जस होगा। सो इन्होंने पूछा कि सर मेरे पास iPhone 14 Pro है, बोथ ई सिम है, ब्लैक लिस्टेड है, यूएस से आया है। यानी यूएस वाले मॉडल जो होते हैं आपको पता है 14 और 15 की सीरीज वो ई सिम पे ही बेस्ड होती है, उसमें फिजिकल सिम नहीं होती। सिम स्टेटस लॉक्ड है, क्या मैं इंडिया में ई सिम एक्टिवेट कर सकता हूं? देखिए जस्ट अगर ब्लैक लिस्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी कंट्री में जिस कंट्री में वो ब्लैक लिस्ट हुआ है वहां पे नहीं, उसके अलावा दूसरे किसी भी कंट्री में आप उसमें सिम यूज कर सकते हैं अगर वो सिम लॉक्ड ना हो। अगर सिम लॉक्ड है तो फिर आप उसमें ई सिम एक्टिवेट नहीं कर सकते। और अगर फिजिकल सिम होती तो फिर तो जेवी में भी आप इसको चला सकते थे, जेवी के थ्रू कर सकते हैं। अब क्योंकि यूएस मॉडल है और उसमें दोनों ई सिम है तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें आप जेवी या कुछ ऐसी सेटिंग करके ई सिम उसमें एक्टिव कर लें सिम लॉक्ड वाले फोन में। तो मेरे ख्याल में फिर आपको इसको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा विदाउट यूजिंग एनी सिम कार्ड। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई डू होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं आईफोन से रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप मेरी वीडियो के सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपके कमेंट को, आपके क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में भी ऐड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले दिनों में आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।